Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be talking about subject verb agreement. मतलब जब सब्जेक्ट और वर्ब को हमें एक साथ यूज करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एग्रीमेंट के नाम पर बहुत सारे रूल्स होते हैं. आज हम उन रूल्स को सीखेंगे. So subject verb agreement means that if subject in a sentence is a singular noun or pronoun, it needs a singular verb. If the subject is plural noun or pronoun, it needs plural verb. ठीक है. So अगर noun आपकी singular है तो singular verb, plural है तो plural verb. Basically, the boy wearing a t-shirt and jeans is my brother. हम यहाँ पर subject क्या है? Boy है ना. हम boy के बारे में बात कर रहे हैं तो boy क्या है? Singular है. हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी इज वाली. दैट्स व्हाई इट्स इज. पीपल मीन्स प्लूरल, मोर देन वन, है ना. तो पीपल है तो दैट वुड बी आर. क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल. अगर आप देखेंगे वन ऑफ द गर्ल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द गर्ल्स, इट मीन्स हम एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, विच मीन्स दिस इज सिंगुलर. और जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल के पीछे एस और ई एस लगता है. ठीक है, इस चीज को याद रखना. अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स, अब ये प्लूरल है. मिस्टेक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स. वर, क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी? प्लूरल. फाउंड इन द डॉक्यूमेंट. ऑलराइट, हमें यहाँ पर इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, इस तरीके से, तो वो प्लूरल की ही गिनती में आता है. ठीक है. प्लेसिंग सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस. सबसे पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, मतलब कि मैं बोलूँ स्टूडेंट्स को मिलाकर क्लास बनेगी तो अ क्लास, जो क्लास होगी ना मेरी वो सिंगुलर होगी. ठीक है. बहुत सारी शीप को मिलाकर मेरा बनेगा हर्ड, तो जो हर्ड होगा ना वो कलेक्टिवली वन सिंगल हर्ड कहलाएगा. तो कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि हर्ड, क्लास, क्राउड, ये सब ना सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होंगे. टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब एज वेल. With indefinite quantifiers जैसे कि few, many, much, some, इन सब के लिए हमें नाउन क्लोज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सिंगुलर और अनकाउंटेबल के केस में हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए और प्लूरल नाउन के केस में हमें प्लूरल वर्ब. तो ये टोटली डिपेंड करता है कि नाउन कैसी है. All right, my dear students, now let's do some questions. We dash going to the movie today after school. हमें पता है कि we क्या है? प्लूरल. ठीक है, तो हमें इसके लिए प्लूरल वर्ब चाहिए, दैट इज आर. The tables dash loaded. Tables प्लूरल, वर. Several of the children. Children मतलब प्लूरल, सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वर. Some of the cake left on the table. Some of the cake. Some of the cake was. क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्वांटिफायर है सम, लेकिन केक सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे some of the cake was left. Some of the boxes were. A bush with red berries grows. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेरीज की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट अ बुश. बुश मतलब सिंगुलर, अ बुश, तो इसलिए हम ग्रोज लगाएंगे. याद है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और एस लगेगा, इसलिए ग्रोज. नंबर ऑफ दीज कार्स. अ नंबर ऑफ दीज कार्स, इसमें हमें पता है कि प्लूरल होना चाहिए इसलिए यूज. जेन एंड पॉल वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी. सो हमें पता है ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? वर. One of the eggs in the box dash broken. हमें पता है हम one of the eggs, तो ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे is. 5, 6, 7, 8, you have to try it by yourself. Alright, my dear students, now let's do the last exercise for the video. Circle the verb that correctly completes each sentence. These 6 chicks dash the mother hen around the yard. हमें पता है 6 chicks है, तो जब प्लूरल होंगी ना सब्जेक्ट तो एस और ई एस वर्ब में नहीं लगेगा. सो द राइट आंसर वुड बी फॉलो. Our 3 dogs nip, tip and sip dash at the moon. हमें पता है कि ये प्लूरल है क्योंकि हम यहाँ पे 3 dogs के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाक.
वन ऑफ माई अंकल्स डैश इन कोल माइन। सो हमें पता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन ऑफ द अंकल्स, तो वर्क्स। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब एस और ई एस लगेगा। 4 and 5 you have to decide it by yourself कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। All right, my dear students, I hope you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.